साथियों नमस्कार। जैसा कि आप लोग को पता है कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर माहौल एकदम गर्म है कि जो किसी भी दिन आ सकता है। जैसे हमने 3 दिन पहले ही बताया था कि 10 दिन के अंदर आपका शासनादेश आ जाएगा। प्राप्त स्रोत जानकारी जो है, जहाँ से मुझे जानकारी मिली है सचिवालय से, निदेशालय की बात को मैं बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ, क्योंकि अभी तक आप लोग देख ही रहे हैं कि लोग क्या कैसे करते हैं। साथियों जैसे पिछले दिन कुछ साथी प्रयागराज गए थे भारी संख्या में। तो साथियों ने सब साथी जो है सब साथियों से अपील किया गया तो गए हैं, और जो लोग भी प्रयास किए हैं माध्यम से गए हैं सब लोग। तो अभी स्थिति ये है कि जो भी प्रयागराज शिक्षा निदेशालय क्या कह रहा है, शिक्षा निदेशालय लखनऊ क्या कह रहा है, आप लोग सुन ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। अभी हम लोगों का एक मुद्दा जो देखिए, जब सीट वृद्धि की बात आती है तो हम हमेशा से कहे हैं कि सीट वृद्धि की जब भी संभावनाएं होती हैं, हम लोग उसके लिए तत्पर रहते हैं। देखिए सीट वृद्धि का मामला अगर आप देखेंगे, जब पिछले साल अक्टूबर में, पिछले साल मतलब 2022 के अक्टूबर में जब हम लोग 10 दिन 11 दिन का अनवरत धरना किए थे, उस समय क्या था कि सीटों का विवरण मांगा जा रहा था। तो हम लोगों ने ये सोचा कि सीटों का विवरण मांगा जा रहा है तो एक बार अगर अनवरत धरना करेंगे सीट सीट वृद्धि को लेकर, तो उसमें वो लोग बढ़ा सकते हैं। फिर बाद में इन्होंने मना कर दिया, जियो भी नहीं आया, मामला कोर्ट में चला गया। फिर शिक्षा निदेशालय का स्पष्ट कहना था कि सीट वृद्धि नहीं होगी। फिर उसके बाद फिर से जब अभी माननीय न्यायपालिका ने स्टे हटा दिया है, भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए बोला है, तो फिर एक बार फिर ये लोग अध्याचन मांग के अपना क्लियर कर रहे हैं कितनी सीट हो सकती है। तो फिर एक ये था कि अगर कहीं भी संभावनाएं हैं सीट बढ़ने के लिए तो प्रयास करना चाहिए। हमेशा से सीट वृद्धि को लेकर हम प्रयास किए हैं, और प्रयास करना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे साथी जुड़े हैं। तो जो जुड़े हैं दिल से, तो भाई उनके लिए प्रयास करना ही चाहिए। तो उसके बाद हम लोगों ने ये किया कि ठीक है, सीट वृद्धि का मामला जहाँ कहीं भी आए, 15 तारीख के बाद हम लोग एक्टिव हो गए हैं, और जो भी साथी थे सबको लगभग, जो हमने तो सीधे कहा जो भी कुछ कोई बोलता है आप लोग माइंड मत किया करिए, क्योंकि हम भी लोड नहीं लेते हैं। क्योंकि भाई भर्ती पूरी हो, भर्ती होने के बाद कोई किसी को पूछता नहीं है। तो ना तो आप अगर अगर कोई हमको भी देख रहा है या किसी और को देख रहा है, तो कोई किसी को नहीं याद रखता। बस ये है कि व्यक्तिगत संस्कार और सभ्यता ही माने रखते हैं लोग, जुड़ाव रखते हैं। खैर ये सब बातें बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर जब हम लोगों ने कहा कि नहीं, आप लोग प्रयागराज में जाइए, और क्योंकि जो अध्याचित है उसको क्लियर कर रहे हैं, सीट को क्लियर कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों ने कहा नहीं, आप प्रयागराज में कोई भी बुला रहा है, कोई क्या कह रहा है, मायने मत रखिए, आप लोग जाइए। साथी गए हैं, लगातार संपर्क में थे, साथियों ने बताया। देखिए अगर आप सीट वृद्धि के लिए वाक़ई में चाहते हैं, तो क्या एक दिन में गए आपका सीट वृद्धि हो गया? जब आपको पता है अध्याचन मांगे जा रहे हैं, 10 दिन के अंदर जियो आ सकता है, तो आप क्या कर रहे हैं? जो भी साथी थे वहाँ पे गए थे, कह रहे थे सर केवल एक उद्देश्य था, धरना कराओ, फिर बाद में इनसे जो है पैसा मांगा जाएगा कैविएट के नाम पे। तो मैं अच्छा बता रहा हूँ, ये बात हम लोगों की बहुत पहले हो गई थी कि यार 15 को डिसीजन आया है तो कैविएट दाखिल कर दिया जाए, क्योंकि देखिए मेरे संपर्क में लगभग 17-18 याची है, वो जाने वाले नहीं है डबल बेंच में। लेकिन फिर भी भरोसा नहीं किया जा सकता भाई, हर व्यक्ति का अपना अधिकार होता है, वो न्यायिक प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। तो ये हुआ जो पार्टी रहेगा वही जा सकता है, क्योंकि उसमें 1000-1500, और भाई कुछ लोगों के तो हाई कोर्ट में वकील है, तो उनका तो फ्री भी हो सकता है, हमारे तो कोई भाई रिश्तेदार नहीं है। तो और उसके बाद अगर मान लीजिए नहीं भी हो रहा, तो 1000 या 1500 में हो जाता है कैविएट दाखिल। तो 1000 बहुत लेंगे, 2000 लेंगे, जिसका नहीं पकड़ होगा हो सकता है उसे 2500 भी ले लें या 3000 ले लें। तो और खासकर जो पार्टी बना है, पार्टी में अगर उसी वकील को करेंगे, क्योंकि लोगों ने 2-2 वकील किया है, तो कोई पैसा नहीं लगेगा। अब ये बताइए, हमारे साथी जो गए थे, हमारे साथी मतलब सबके साथी है, देखिए कोई किसी को व्यक्तिगत विरोध नहीं करता है, ये केवल भर्ती के संदर्भ में है। और कोई किसी को कुछ, हम तो अपने साथियों को कहते हैं कभी भी आप किसी को कुछ उल्टा-पुल्टा मत बोलिएगा, जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए। तो जब ये कहा गया कि ठीक है चलिए आप लोग इसको दाखिल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दाखिल करना हो हम लोग दाखिल कर लेते, लेकिन हम लोग पार्टी नहीं थे। उसके बाद ये हुआ कि ठीक है अभी ये लोग धरना करा रहे हैं, पहले सीट वृद्धि की बात है, तो सीट वृद्धि के देखिए जहाँ-जहाँ सीट वृद्धि की बात हुई है, सीपी सिंह सिंगरौर सबसे पहले आया है। और हमने कहा नहीं, हमारे साथियों ने भी कहा नहीं, सीट वृद्धि की बात आई है, ज़रूर इस पे एकदम सहमति है। हम लोगों ने कहा नहीं, एकदम मतलब सीट वृद्धि की जहाँ बात है पहले सपोर्ट किया जाए। साथी गए तो साथी कह रहे थे, देखने में लग रहा है कि ये धरना केवल लोकप्रियता, सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए हुआ है। अगर
भाई अगर आप धरना कर रहे हो तो लगातार बैठो। हम तो कह रहे हैं भाई, अगर हम लोग जब भी धरना करते थे खासकर सीट वृद्धि को लेकर तो अनवरत बैठते थे। कभी भी एक दिन हम लोग एक दिन का हमेशा अगर दिए तो ज्ञापन दिए हैं। सीट वृद्धि को लेकर हमेशा अनवरत पे बैठे हैं। आपको पता है जब अधियाचित सीट मांगे जा रहे हैं, क्लियर किए जा रहे हैं, तो आप इस एक दिन का धरना करके आप केवल वाहवाही ले रहे हैं। भैया कोई नहीं, सब अपने लिए आ रहे हैं, कोई किसी को नेता नहीं मानता। हमारे साथ हो सकता है उनके साथ जुड़े हो, उनके साथ के हमारे साथ जुड़े हैं। तो लोगों का केवल एक उद्देश्य हो, भर्ती होना। एक अभी भाई साहब थे, फ़ोन किए थे। दरअसल आज मुझे वीडियो बनाने में देर हो जा रहा है क्योंकि अभी मैं डीईओ ऑफिस से आ रहा हूँ। तो कह रहे थे कि आपका 64 गुणांक है सर। शिक्षा निदेशालय में यही सब हवा उड़ा रहे थे कि ये सीपी भाई का 64 गुणांक है। जब वो इतने प्रयास कर रहे हैं तो अब जब सीट वृद्धि हो जाएगी तब आप लोगों का भी होगा। इसलिए हम लोग जो है कोर्ट वगैरह जाएंगे, तो सब लोग तैयार रहिएगा। तो कोर्ट हमको ये नहीं समझ, आपको कैविएट दाखिल करना है, कैविएट दाखिल करिए। पहली बात तो ये फर्जी है कि सीपी भाई का इतना गुणांक है। भाई आप हमको बीच में क्यों लाते हैं? हमारा ठीक ठाक गुणांक है तभी हम इतना प्रयास कर रहे हैं। और सीट वृद्धि की बात है, आप सीट वृद्धि की बात करिए। सीट वृद्धि की बात ऐसे नहीं होती एक दिन के ज्ञापन देने से होता है। हम कभी भी सीट वृद्धि को लेकर एक दिन का ज्ञापन अभियान नहीं किए, हमेशा जियो को लेकर एक दिन का ज्ञापन अभियान किए हैं। सीट वृद्धि को देखना हो तो आप जाके पुराने वीडियो देख लीजिए, कितने दिन का अनवरत धरना कहाँ कहाँ किया गया है, जाके देख लीजिए। खैर, कोई हम किसी को ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं, सब साथी हैं। लेकिन ये बताइए, जब आपको कैविएट दाखिल करना है तो कैविएट दाखिल कर लीजिए। ये आपको अभी तो देखिए, हम जानते हैं याची भाई जा सकते हैं। मान लीजिए हमको अपनी ओर से सतर्क है, मान लीजिए अगर चले गए तो उसके लिए कैविएट होना चाहिए। अब ये हम कैसे मान लें कि अभी से हम वकील भी कर लें 10 लाख का, अभी से हम सब कुछ कर लें? भैया घर, अब वही एक कहावत है, अभी कह देंगे तो लोगों को लगेगा हाँ ये तो। अभी तो आप कैविएट दाखिल कर लीजिए, उसके बाद जो है जो 1000-1500 में होता है, उसके बाद जब ये लोग आगे जाएंगे तो हम लोगों को जानकारी मिलेगी, उसके हिसाब से काम करेंगे। बिना हम लोगों की जानकारी से कुछ होगा ही नहीं। अब आप एक तरफ, जैसे हमने तो कहा कि 10 तारीख तक 10 दिन के अंदर जियो आने वाला है। अब वो लोग कह रहे हैं कि कुछ दिन में जियो, जब जियो आ जाएगा तो उसमें तो शेड्यूल जारी रहेगा, उसमें तो पूरा कार्यक्रम रहेगा, तो फिर कैसे काम होगा? यही चीज़ हम कह रहे हैं कि जब कार्यक्रम जारी हो जाएगा, अगर आप कैविएट दाखिल किए रहेंगे, अगर कोई मान लीजिए बाय द वे डबल बेंच में जाता है तो इतनी जल्दी नहीं, आज गए तो कल से कार्यक्रम हो गया। अब इनका जब जियो आने वाला है तो कार्यक्रम बहुत जल्दी ही होगा, जितना भी होगा बहुत जल्द वाला कार्यक्रम होगा। तो आप पहले प्रेजेंट टाइम का सोचिए ना। आप उसका किस लिए सोच रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि डबल बेंच में कोई नहीं जा रहा है। ये जो धरना किया गया है केवल और केवल पैसा वसूली के लिए किया जा रहा है। हमारे साथ के जो लड़के गए थे, बहुत लड़के गए थे। ऐसा नहीं है, हमने कहा कि आप ये कभी मत जाने देना कि हम इस गुट से, भाई कोई गुट नहीं है। आप हमारा साथ इसलिए देते थे क्योंकि भर्ती पूरी हो, आप और किसी का साथ दे रहे हैं इसलिए कि भर्ती पूरी हो। किसी का कोई यहाँ पे नेता नहीं है। जानते हैं कोई अगर आगे है तो उसको आगे कर देते हैं। तो जब ये सब चीज़ें हो रहा है तो समझने वाली बात ये है, अभी हम जैसे सचिवालय में बात हुई, सीट वृद्धि को लेकर नकार दिए। जब वो कह रहे हैं जब आपका जियो आने वाला है तो सीट वृद्धि कैसे हो सकती है? जैसे पिछली बार हम लोगों ने तो प्रयास किया था तो ये लोग मना कर दिए थे कि लीगल तरीके से वैलिड नहीं है, हो सकता है अगर हम ऐसा करेंगे तो भर्ती फँस जाएगी। लेकिन हम लोगों ने यही कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, अभी भी लड़के शिक्षा निदेशालय लखनऊ में जा रहे हैं, बस यही कह रहे हैं सर हम आपसे पुराना रिक्त पद नहीं माँग रहे हैं, जो 2 साल के अंदर हुआ आप वही जोड़ दीजिए। तो अब वहाँ से मना कर दिया, जितने याचित पद दिए गए थे विज्ञापन के पहले वही मान्य होगा। तो आप मतलब हम कैसे मान लें बताइए? आप कह रहे हैं कि 64 गुणांक वालों को हो जाएगा, 62 गुणांक वाले को, 59 गुणांक वाले के, मतलब 59 गुणांक वाले कैसे पास हो गए? इस आप पैसा वसूलिए, लेकिन पैसा वसूलने का एक तरीका भी होता है, धर्म भी होता है। हम पैसा के लिए मना नहीं कर रहे। हम जो है हम आप लोगों से मना नहीं कर रहा हूँ कि आप कोई पैसा नहीं दीजिए या दीजिए। आप अपने स्वविवेक का प्रयोग करिए, क्योंकि भाई आप एक टीचर हैं, इतने बड़ा एग्ज़ाम पास किए हैं तो आपके पास स्वविवेक है। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी एक लोग कमेंट किए थे कि तो अगर 1500 लगेगा तो आप क्यों नहीं कह दिए, आप क्यों नहीं कर दिए कभी ये दाखिल? ये बताइए, जब हम पार्टी नहीं तो कैसे दाखिल कर देंगे? इसी बात को लेकर तो जंग छिड़ी थी 15 के पहले कि कैविएट दाखिल करवाइए। फिर ये हुआ कि ठीक है करवा दिया जाएगा, लेकिन ये हुआ कि अब कुछ लोग अपना नाम नहीं देना चाहते थे, जो उसमें जो उसका
लीगल प्रोसेस होता है, वो इसलिए नहीं दे रहे थे, जानते थे कि पहले हम सीट वृद्धि की बात करेंगे तो सीपी भाई ज़रूर धरने का समर्थन करेंगे, उसी में हम अपना माहौल बनाएँगे। तो भाई सीट वृद्धि तो मैं दिल से चाहता हूँ, आप कहीं भी करेंगे, आप जाके समुद्र के किनारे करेंगे तब भी हम वहाँ सपोर्ट करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ़ायदा उठाएँ, अगर आप फ़ायदा उठाएँगे तो कोई मतलब नहीं है। सचिवालय सीधे कह दिया सीट वृद्धि नहीं हो सकती है। मैं अभी भी कह रहा हूँ भाई नहीं, अब जब अधियाचन दे दिया गया, जियो आने वाला है, तो अगर सीट वृद्धि कैसे होगी? अगर आप बैठते, दबाव बनता, सीट वृद्धि की बात जाती, फिर से अधियाचन तो मांगे नहीं जा रहे हैं, वही पुराना वेरीफाई किया जा रहा है, तो कैसे संभव है सीट वृद्धि हो जाए? नहीं हो पाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं आप क्यों नहीं बैठ रहे हैं धरना में? हम आप लोगों को पता है हम कहाँ हैं, ठीक है? हाँ, हम नहीं आ पा रहे हैं, असमर्थ हैं, तो जितने हमसे लोग जुड़े थे, आप लोगों ने प्रयागराज में देखा होगा, सभी को मैं पर्सनल मेरे पास फ़ोन आ रहा है, मैं कुछ लोगों को पर्सनल फ़ोन करके कहा था कि आप लोग जाइएगा, कुछ साथी बहुत सारे साथी गए थे। तो सीट वृद्धि को लेकर हम हमेशा से एक्टिव थे, आगे भी रहेंगे। लोग कहते थे कि इसका गुणांक कम है, इसलिए सीट के लिए ये एकदम पीछे पड़ा रहता है, भर्ती नहीं होने देना चाह रहा है। ऐसा नहीं है, सीट वृद्धि हम इसलिए चाहते थे कि क्यों अधिक से अधिक साथियों का मतलब पूरा हो। लेकिन मैं इसलिए नहीं सपोर्ट किया था कि आप जाइए, एक दिन हो हल्ला करके अगले दिन आप जारी कर दीजिए अपना पैसा लेने वाला क्यूआर कोड जारी कर दीजिए। भई यही चीज़ तो कहा गया था कि आप पहले कैविएट दाखिल करिए, उसके बाद का जो होगा देखा जाएगा। आपके पास ऑलरेडी 2 वकील हैं, आपके थर्ड पार्टी में भाई खड़े हैं और आप कृष्ण चंद्र मिश्रा सर को किए हैं। तो क्या मतलब क्या ज़रूरत है? और इसमें जो सुनवाई हुई, किसी का प्रयोग किया गया वहाँ पे? हम तो थे कोर्ट में मौजूद थे ना, तो हम तो बहस देखे थे। बहस में क्या हुआ था, बहस बहस में किससे बहस हुआ था। देखिए और कुछ लोग कहते हैं कि सीपी भाई ने याची से पैसा लिया, हद है। सस्ती लोकप्रियता की हद है और गिरने की भी हद होती है। कोई कैसे पैसा ले लेगा? और मैं बार-बार कर रहा हूँ, हमने जहाँ-जहाँ पैसा लिया है बहुत स्पष्ट तरीके से बता दिया है, जो-जो टीम के सदस्य हाँ, हमको पता है जो लीड करता है उसके ऊपर आरोप-प्रत्यारोप लगते हैं। लेकिन गलत तरीके से पैसा कभी नहीं लिया गया हम लोगों की ओर से, लेकिन ये जो पैसा लिया जा रहा है पूरी तरीके से गलत है। अभी काम केवल 1000-1500 का है। अगर ये लोग कहेंगे तो हम लोग खुद 1000-1500 उपलब्ध कराएँगे, लेकिन कैविएट दाखिल करना होगा इन्हें। लेकिन अब आप कहें कि हम पहले अभी शादी हुआ नहीं अब हसीन सपने 50 साल बाद का सोचने लगे। तो ये वही हाल हुआ ना, पहले जब आप भाई सब कह रहे हैं जियो आने वाला है, तो जियो का वेट करिए और कार्यक्रम जारी होगा, आप कैविएट दाखिल कर लीजिए। इसको तो हम लोग को 15 से ही बोल रहे हैं, हमारे साथी राम अवतार तिवारी जी, तमाम लोग जो थे, सुधीर तिवारी भैया थे, लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसी बात बन ही नहीं पा रही है, नहीं हम सीट वृद्धि के लेकर पहले धरना करेंगे, जब सीट वृद्धि में हम बता देंगे कि सीपी का 62 गुणांक है, तो लोग कहेंगे कि भाई जब सीपी भाई 62 गुणांक होकर इतना प्रयास कर रहे हैं तो 58 40 वालों को बता हद है, 40 गुणांक को कभी 40 गुणांक वाला पास होगा। इस हिसाब से मतलब पैसा वसूलने कोई हद होता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, सचिवालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार मैं शर्मिंदा हूँ कि सीट वृद्धि को लेकर किया गया मेरा सारा प्रयास असफल रहा है। शासनादेश जारी होने वाला, अगर सीट वृद्धि होती तो शासनादेश डिले होता, फिर से अधियाचन मांगे जाते, पूरी तरीके से फिर से काउंट होता। इसमें हमको कोई कहने में कोई हर्ज नहीं है, प्रयास किया था, हमने पूरा प्रयास किया था। हम असमर्थ हैं कि हम लोग इतना प्रयास करने के बावजूद गवर्नमेंट नहीं बढ़ाया, लेकिन ये लीगल है क्योंकि आयोग का जब भी विज्ञापन जारी होता है उसमें लिखा रहता है कि सीट वृद्धि बढ़ सकती है, घट भी सकती है। तो इनको बढ़ाना चाहिए था, लेकिन पिछली बार जैसे हम लोगों ने 10 दिन का धरना दिया था उसमें भी इन्होंने जियो को लेकर तो आश्वासन दिया था, लेकिन सीट वृद्धि को लेकर सिरे से नकार दिया था। ठीक उसी प्रकार सचिवालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार सीट वृद्धि नहीं हो रही है। मैं फिर से कह रहा हूँ, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, सब जूनियर एडेड के साथी हैं। मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है। व्यक्तिगत मैं सबको उतना प्रेम और स्नेह करता हूँ जितना मैं अपने बहुत खास क्लोज को करता हूँ। मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप अपने स्व विवेक का प्रयोग करिए, क्योंकि आप टीचर हैं, आप ना हमारे कहने पे धरने पाते हैं ना किसी और के। तो इसी प्रकार आप स्व विवेक का प्रयोग करिए, जहाँ ज़रूरी हो वहीं करिए। 64 गुणांक 58 गुणांक इस प्रकार के नाम से अगर पैसे लिए जाएंगे, हमारे पास कोई बात आएगी। देखिए कहते हैं सीपी भाई हमेशा विरोध करते हैं, हमने सीट वृद्धि को लेकर कभी किसी का विरोध नहीं किया, हमेशा सपोर्ट किया। लेकिन अगर आप जब गलत करते हैं तभी हम विरोध करते हैं। बाकी हमारे जो साथी हैं वो सब समझ रहे हैं क्या कैसे किया जा रहा है। केवल
खैर बहुत बड़ा वीडियो हो जा रहा है। जैसे कि अभी एक पोस्ट हमको दोपहर में फ़ोन आया, किसी को कह रहे हैं कि कैविएट के नाम पे एक-एक हज़ार रुपए एक-एक स्टूडेंट से लिया जा रहा है। तो फिर हमने जब बोल दिया ग्रुप में कि कैविएट का तो 1 ही हज़ार लगता है, तो फिर कहें, फिर बाद में आता है कि नहीं-नहीं वकील के लिए भी लिया जा रहा है। तो इस प्रकार से भाइयों देखिए सब साथी हैं, किसी का कोई अनर्गल फ़ायदा ना उठाए, ये चीज़ें गलत है, ठीक है? और जो भी साथी अपने स्वविवेक का प्रयोग करें। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरा कभी भी किसी से कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं था, मैं आज भी कर रहा हूँ, लेकिन गलत चीज़ का मैं हमेशा विरोध किया हूँ, अभी भी करूँगा, चाहे जहाँ रहूँगा हमेशा विरोध करूँगा। इसलिए सभी साथी अपने स्वविवेक का प्रयोग करें, शासनादेश का इंतज़ार करें, कार्यक्रम जारी रहेगा उसमें। और कैविएट को लेकर जैसे स्पष्ट कहा है कि ये लोग करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए इनको ढेर सारी शुभकामनाएँ और बधाई भी मैं देता हूँ। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये लोग करें। बाकी तो अब जब कह भी रहे हैं, शासनादेश भी जारी होने वाला है और वकील भी करने वाले हैं। कैविएट से जब काम हो जा रहा है तो वकील आप क्यों पहले से कर लेंगे? क्यों भाई दूसरे का पैसा फँसाएँगे? हो सकता है अगर ऐसा ना हुआ तो ये गलत चीज़ है, गलत तरीके से पैसा लिया जा रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।